ये देखिए सामने आपको गोवर्धन पर्वत दिखाई दे रहे हैं। ये बाउंड्री के उस पार पेड़ पौधों की वजह से पर्वत साफ नहीं दिखाई, पर इसके उसी तरफ पर्वत है और ये परिक्रमा हमने शुरू कर दी। ज़्यादा हाइट नहीं है ना पर्वत की। ये साक्षी गोपाल हैं, यहाँ पर परिक्रमा की हाजिरी लगती है, देख सकते हैं आप लोग। ये कुशरी का लोटा। ये देखिए ये रमन रेती है, गोकुल में रमन रेती। यहाँ ये स्थान पर भगवान खेला करते थे। ये गौशाला है और ये देखिए ये छोटे किस्म की गाय होती है। ये गायों की दूसरी प्रजाति है जिनकी हाइट काफ़ी छोटी होती है। और यहाँ पर देखिए ये बड़ी बड़ी गायों का झुंड है। ये देखिए ये गायें हैं जो हाइट में बहुत बड़ी होती हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण और बलराम खेला करते थे। इस जगह से इसका नाम रमन रेत के लोग दर्शन करने आते हैं। ये बिल्कुल एकदम शांत परिसर है, बहुत स्पेस है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, लेकिन स्पेस ज़्यादा होने की वजह से इसमें भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की का माहौल नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है, आप कहाँ कहाँ घूमे हैं? मथुरा घूमे, भगवान की जन्मभूमि। हाँ। भगवान की जन्मभूमि में बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारी कलाकृति बनी हुई हैं। भगवान जहाँ जन्म लिए हैं वो स्थान सुरक्षित है। बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है। फिर और अलग से मंदिर बने हुए हैं राधा कृष्ण के, हनुमान जी की, दुर्गा माता जी की। मतलब जन्मभूमि भगवान जहाँ जन्म लिए हैं वो स्थान तो मेन है, और अलग से मंदिर बने हुए देखने लायक। फिर मथुरा वृंदावन गए। वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम, वहाँ हमने एक कमरा लिया। पिताजी का हमको तर्पण करना था, तो उसके लिए हम केसी घाट गए। केसी घाट में विधिवत पिताजी का तर्पण किए, ब्राह्मणों को दान दिए, गौ माता को दिए, और फिर इसके बाद हम गए गौरी गोपाल आश्रम। गौरी गोपाल आश्रम में अनिरुद्धाचार्य जी का दर्शन लिए, उनका सत्संग का आनंद लिए। फिर उसके बाद हम गए इस्कॉन टेम्पल। बहुत बढ़िया इस्कॉन टेम्पल बना हुआ है, वहाँ भी राधा कृष्ण जी हैं। फिर इसके बाद हम प्रेम मंदिर गए। प्रेम मंदिर में भी राधा कृष्ण का मंदिर है। और बांके बिहारी गए, जो प्राचीन मंदिर है मेन, बांके बिहारी मंदिर जी का दर्शन किए। ठीक है, उसकी धक्का मुक्की और भीड़ भाड़ के बारे में बताइए। प्रशासन को क्या करना चाहिए? उसमें बहुत धक्का और भीड़ भाड़ वहाँ बहुत असुविधा है, जो आज का डेट है वहाँ बहुत असुविधा है। बहुत दूर से लाइन लगाई जाती है और बहुत पतली गली में लाइन लगाई जाती है। तो आपको हिसाब से क्या लगता है, सीनियर सिटीजन के जा सकता है वहाँ उस मंदिर में? नहीं, सीनियर सिटीजन के लिए बड़ा मुश्किल है, बड़ा धक्का मुक्की होती है, बहुत ही भीड़ होती है। उनके लिए अलग से कतार होनी चाहिए कि उनके लिए अलग से कतार होनी चाहिए, महिलाओं के लिए अलग से कतार होनी चाहिए। इस समय क्या किया है कि सब एक साथ किया है, महिला हो चाहे बुजुर्ग हो, तो उस तरह से लाइन अलग अलग होनी चाहिए, और अलग अलग लाइन होगी तो सुविधा होगी। यानी काफी असुविधाएं, जैसा कि हर काफी असुविधा जैसे लगा है, बड़े मंदिर में होता है भीड़ भाड़। ठीक है, तो आप मतलब क्या दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि मथुरा वृंदावन को कितना टाइम लेके आए? जैसे 12 से 4 के बीच मंदिरें बंद रहती हैं, तो उसमें भी असुविधा होती है लोगों हाँ को। जी, असुविधा होती है, समय खराब होता है, असुविधा होती है। मंदिरों का टाइम समय से खुलता है, दोपहर को तो बंद ही होगा 12 से 4 के बीच में। हाँ, 12 से 4 के बीच मंदिर बंद रहेंगे। तो आप लोग ऐसा प्लानिंग बनाइए कि आप लोग रूम लीजिए और कायदे से दर्शन कीजिए, ताकि 1-2 मंदिर के दर्शन आपको एक दिन में हो पाएंगे। आप एक दिन में 4 मंदिर के दर्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबसे अच्छा कहाँ लगा आपको? इतना आप घूमे, 6 दिन की यात्रा की, तो सबसे ज्यादा आनंद कहाँ पर आया? आनंद की बात जहाँ आती है तो सुविधा हो कि प्रशासन ने कुछ मेंटेन किया हुआ है, कुछ नियम कायदे बने हैं मंदिर घूमने के। मथुरा में प्रशासन ने कहीं मेंटेन नहीं किया हुआ है। प्रेम मंदिर जो है वो काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, और वहाँ काफी
जगह है, जितनी भी भीड़ जाती है तो वो भीड़ जो है काफी फैलाव होने के कारण भीड़ भी फैल जाती है, तो वहाँ आनंद है। यानी वृंदावन में ही काफी कंजेस्टेड है, उसकी वजह से वहाँ ऑटो वगैरह नहीं जाते, बहुत चलना भी पड़ता है। हाँ, ऑटो बहुत दूर खड़े हो जाते हाँ हैं, जी, ये असुविधा है। अभी आप सोचो कि मैं ऑटो करके उस मंदिर में चला जाऊं तो ठीक है, आपने ऑटो कर लिया, लेकिन ऑटो से उतरने के बाद भी आपको चलना पड़ेगा, अब फिर आपको चल के ऑटो तक जाना पड़ेगा, मतलब आपको परेशानी चलने वाली होगी। ये नहीं है कि ऑटो एकदम मंदिर तक पहुंच गया, आप उतरे और गए दर्शन कर लिए। तो जो सीनियर सिटीजन है, जो चल नहीं पाते, वो व्हील चेयर लेके आए अपना, नहीं तो बहुत चलना भी पड़ता है। हाँ जी, सीनियर सिटीजन व्हील चेयर लेके आए, जो 60 के ऊपर हैं, जिनका शरीर अस्वस्थ है, वो व्हील चेयर से ही कर सकते हैं। और जैसे कि अपना बांके बिहारी मंदिर है, वहाँ तो व्हील चेयर जा ही नहीं सकती। आप जैसे आपकी बूढ़ी माँ है, 60 साल की है, 65 साल की, पिताजी 70-75 के, आप नहीं लेके जा सकते हैं उनको। इतना धक्का मुक्की, इतना भीड़ होती है कि उनको संभालो, कि आप अपने आप को संभालो। एक आदमी, जवान आदमी, 30 साल का आदमी, 25 साल का आदमी अपने आप को नहीं संभाल सकता, तो बुजुर्ग लोग कैसे एक संभलेंगे, ये चिंता का विषय है। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि मथुरा वृंदावन की बारी लगा दें और कॉरिडोर की व्यवस्था बढ़िया बना दें, जिस तरह महाकाल में हुआ है उस तरह से अगर नव निर्माण करवा दें तो आगे भविष्य के लिए लोगों को दर्शन करने के लिए आसानी होगी, सुविधाजनक होगा। तो आप अंतिम में दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि वो दर्शन करने के लिए आए मथुरा वृंदावन? जी, दर्शन करने के लिए आए, अवश्य आए, भक्ति रस का आनंद लें। भक्ति रस का आनंद लें, मगर समय लेके आएँ और परिवार के साथ में आएँ, जो आपकी केयर कर सके, परिवार को साथ में लिए रहे। अकेले ना आए, अकेले में आपको बहुत असुविधा हो जाएगी, या बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। जब परिवार के लोग होते हैं तो सहारा देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, बल बढ़ाते हैं। तो परिवार के साथ आइए, अकेले मत आइए, अकेले में आप उतना आनंद नहीं उठा पाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय देखिए, हमारे बड़े भाई साहब ने आप लोगों को कुछ बताया, अपनी यात्रा का वर्णन किया है, तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मंदिरों की भीड़ भाड़ के बारे में बताइए, बड़ा धक्का मुक्की होती है। मंदिरों को तो क्या बताएं, कितनी भीड़ भाड़ होती है, लेकिन भगवान की ऐसी मर्जी थी कि दर्शन सबके मैं कर ली हूँ और सब बहुत अच्छा लगा। बरसाना भी गई हूँ, गोवर्धन, गोकुल, निधि वन, करीब करीब सभी देवताओं के दर्शन मैं कर ली हूँ। आपको सबसे अच्छा कहाँ लगा, इतना आप घूमे तो? सबसे अच्छा मेरे को लगा मथुरा में, कृष्ण जन्म की भूमि बहुत अच्छी लगी, और वृंदावन में प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर तो बहुत ही अच्छा लगा। और अपन इस्कॉन मंदिर घूमे, वो भी बहुत अच्छा मंदिर है। अनिरुद्धाचार्य का गौरी गोपाल आश्रम, वो सब घूम ली हैं। ठीक है, तो कुछ बोलना चाहती हूँ अपने दर्शकों को, वो लोग आए देखने के लिए? हाँ, हम तो यही बोलते हैं कि एक बार आओ, जिंदगी में देखो, तीर्थ करो, और फिर यहाँ कुछ नहीं है, वही दर्शन जाएगा साथ में, वही सब कुछ है। भगवान का दर्शन करो, घूमो भागो, आराम से फिर जाओ। तो दोस्तों, आज से हमारी यात्रा पूरी हुई और अभी हम आगरा में हैं, ये होटल में। अब यहाँ से हमारी ट्रेन है आगरा कैंट से, यहाँ से हम प्रस्थान करने वाले हैं। तो यात्रा ठीक ठाक थी, कोई भी रास्ते में तकलीफ़ नहीं हुई। बड़े अच्छे से हमने मथुरा पहले गए, श्री कृष्ण की जन्मस्थली देखी, फिर वृंदावन गए, वहाँ बांके बिहारी मंदिर और भी कई मंदिर हैं उनको देखा। गोवर्धन भी गए, गोवर्धन की परिक्रमा का लाभ उठाए। यहाँ आके जो भगवान की भक्ति से सुकून मिला उसको हमने प्राप्त किया। और उसके बाद हम आगरा गोकुल गए और गोकुल से आगरा आए, आगरा में ताजमहल देखे। आप लोग भी आइए, यहाँ पर दर्शन लीजिए। जो अपना ट्रिप है मथुरा वृंदावन का, तो मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा टाइम लेके आएँ, क्योंकि यहाँ 12 से 4 बजे के बीच मंदिरें बंद रहती हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही हो पाएगा कि एक मंदिर आप मॉर्निंग टाइम में और एक इवनिंग टाइम में दर्शन पा सकेंगे। ठीक है, और बार्गेनिंग कर लेना, आप रूम वगैरह अगर लो, बहुत ज़्यादा कीमतें बोलते हैं, बार्गेनिंग करने से थोड़ा रेट कम हो जाता है। हेलो मम्मी, हेलो करो। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।